नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं नासिर अली जैदी। आज महिला दिवस है, दुनिया की आधी आबादी का दिन। दुनिया के हर मजहब में महिला को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है और ईश्वर ने जब इस सृष्टि को बनाया तो इंसान को दो हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा महिला का था, एक हिस्सा पुरुष का था। दोनों को मिलाकर ईश्वर ने एक इंसान बनाया और दोनों को मिलाकर जब इंसान बना तो उसी इंसान से ये सृष्टि आगे चली और इस सृष्टि की जो सबसे खूबसूरत कृति ईश्वर द्वारा क्रिएट की गई उसे हम नारी कहते हैं। उन्हीं नारियों का, महिलाओं का, जो मां है, बहन है, बेटी है, पत्नी है, उन्हीं का आज दिन है। उन्हीं की अजमत को पूरा जन टीवी परिवार आज सलाम करता है और शुरू करते हैं बड़ी खबर का सिलसिला इसी मुद्दे को लेकर। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महिला दिवस के मौके पर जगह जगह दुनिया के हर मुल्क में आज कार्यक्रम हुए। लाजमी है कि भारत भी इससे अछूता नहीं है, राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है, जयपुर भी और दूसरे शहर भी इससे अछूते नहीं हैं। महिलाओं की जो तरक्की है उस पर चर्चा हुई, महिलाओं के एम्पावरमेंट पर चर्चा हुई, महिलाओं के हालात पर चर्चा हुई और वहीं कई जगहों पर सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। और इसी के मद्देनज़र महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित इस समारोह में महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिला को महिला शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा विशिष्ट महिला पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ साथिन पुरस्कार, यशोदा पुरस्कार वितरित किए गए और समारोह की अध्यक्षता महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने की। और इस दौरान ममता भूपेश ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। हमने आपसे पहले भी अर्ज किया कि पूरी दुनिया में आज वुमेन्स डे के मौके पर कार्यक्रम हुए। भारत में भी बहुत से कार्यक्रम आज आयोजित किए गए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज। और आज के दिन पूरी दुनिया में महिलाओं के एम्पावरमेंट को लेकर विचार विमर्श हुए, कई गोष्ठियां हुई, कई सेमिनार्स हुए, कई सिंपोजियम्स हुए। महिला जो कि आधी आबादी है दुनिया की, महिला जिससे कि पूरा संसार है। हमने आपसे अर्ज किया कि ईश्वर ने जब इंसान को बनाया तो उसके दो हिस्से किए गए, एक हिस्सा महिला का बनाया, एक हिस्सा पुरुष का बनाया। तो यकीनन पुरुष प्रधान इस समाज में हर पुरुष में कहीं ना कहीं एक महिला का अंश मौजूद है। और जानी मानी पत्रकार और जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता जीनत कैफी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करते हैं सैयदा जीनत कैफी से महिला एम्पावरमेंट को लेकर। जीनत साहिबा, आपका स्वागत है जन टीवी में। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। हर साल ये दिन मनाया जाता है, बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं, पूरी दुनिया में वुमेन एम्पावरमेंट पर बात होती है। कितना कामयाब रहता है आज का दिन और कितने कामयाब रहते हैं वो वादे जो आज के दिन किए जाते हैं? नासिर साहब, मैं कहना चाहूंगी कि जो वुमेन्स डे पे जो भी वादे किए जाते हैं वो सिर्फ एक दिखावा होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। लोग पढ़ी लिखी औरतों के पीछे भागते हैं और उनकी जो समाजी खदमात होती है उनके मुतालिक बढ़ चढ़कर बताते हैं। मैंने देखा कि आज सड़क पर एक जो लेडी है वो जूते काट रही थी और उसकी गोद में एक छोटा सा 6 महीने का बच्चा है। तो क्या वो किसी अवार्ड के, किसी इनाम के काबिल नहीं है? क्या ऐसी औरतों को समाज क्या धुतकार देगा? क्या उन्हें इज्जत नहीं देगा? मेरा ये कहना है कि जो औरतें समाज में कुछ मकाम हासिल कर रही हैं जरूर उनको दिखाना चाहिए ताकि दूसरे लोग उससे एक मकसद हासिल करें, एक पैगाम हासिल करें। लेकिन जो औरतें लाइमलाइट में नहीं आती
उनके लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। और जहाँ तक सरकारी वादों की बात है, तो जो सरकारी वादे हैं वो कभी भी पूरे नहीं होते। एक बार गवर्नमेंट ने कहा था कि वो कल्पना चावला अवार्ड जो है वो वुमेन्स के लिए दे गई, लेकिन आज तक वो वादा कभी पूरा नहीं हुआ। पन्ना दाई अवार्ड के लिए ऐलान किया गया था, लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। अच्छा जीनत साहिबा, एक और यहाँ सवाल पैदा होता है कि दुनिया के हर मजहब में औरत को एक आला मकाम बख्शा गया है। हर मजहब औरत की आला ज़र्फ़ी की बात करता है, औरत की अहमियत की बात करता है, उसके आला मकाम की बात करता है। लेकिन जब हम अमली ज़िंदगी में इन तमाम बातों को देखते हैं तो ये तमाम बातें हमें अमली ज़िंदगी में नज़र क्यों नहीं आती? जो मज़हब ने कहा है वो तमाम बातें हमारी ज़िंदगी में भी शामिल हो जाएं, तो इसके लिए होना क्या चाहिए? असल में जो परवरिश है बच्चों की वो किस तरह से होनी चाहिए कि वो बड़े होकर हर औरत का एहतराम करें? जी जी, जैसे कि इस्लाम ने कहा है कि औरत के पैरों के नीचे जन्नत है। हिंदू जो देवियां हैं उनके घरों में पूजा जाता है, उनकी तस्वीरों के आगे मालाएं चढ़ी जाती हैं, लेकिन वही मर्द घर में औरत को बराबरी का दर्जा देने के लिए कतई तैयार नहीं है। बात यह है कि हम अपने लड़कों जब परवरिश देते हैं तो उनसे ये नहीं कहते कि बड़े होकर औरत की इज्जत करना, अपनी बीवी को बराबरी का दर्जा देना, जैसे कि तुमने अपनी माँ को दिया है। और ये कमी हम लोगों में है कि हम अपने बच्चों को, हमें लड़कों को, खास कर लड़कों को समझाना चाहिए। जो दौर है वो बदल रहा है, और अगर हम ये समझाएंगे तो फिर जो निर्भया जैसा जो कांड हुआ है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, वो कांड कभी दोबारा नहीं हो पाएगा अगर हम अपने बच्चों को, अपने लड़कों को घर में अच्छी परवरिश देंगे। एक आखिरी सवाल जीनत साहिबा कि औरत के एम्पावरमेंट के लिए जो वादे किए जाते हैं वो ठीक है, एक हुकूमत के वादे एक अपनी तरफ हैं, लेकिन असल में औरत को अहम मकाम मिले, इंसान की जहनियत को किस तरह से तब्दील करना चाहिए कि वो हर औरत की इज्जत करना सीखे? बात तो जैसे कि पहली वाली थी, एक तो यही है कि घर में इस तरह का माहौल पैदा किया जाए, बच्चों को, लड़कों को खासकर इस तरह की परवरिश की जाए। नहीं, मेरा बेटा 7 साल का है, लेकिन मैं अभी उसे बर्तन धोना सिखाती हूँ, उसे खाना बनाना सिखाती हूँ, उसे झाड़ू देना भी सिखाती हूँ, ताकि उसमें ये बढ़तरी पैदा ना हो जाए कि वो एक मर्द है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जन टीवी को वक्त देने के लिए जीनत साहिबा। हमारे साथ सैयदा जीनत कैफी जो एक जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो फोन लाइन पर मौजूद थी और बड़ी अच्छी बात उन्होंने ये कही कि बच्चों को शुरू से ही, खासतौर से लड़कों को परवरिश के दौरान ये बात सिखानी चाहिए कि हर औरत की, हर लड़की की, हर युवती की वो इज्जत करना सीखें, क्योंकि जिस तरह से जिंदगी जीने का हक, इज्जत पाने का हक मर्दों को है, उसी तरह से ये हक औरतों को भी है, और ये बात परवरिश के दौरान शुरू से ही तमाम बच्चों को सिखानी चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जीनत साहिबा आपका। और वहीं उदयपुर में भी, जहां पूरे मुल्क में प्रोग्राम हुए, वहां उदयपुर भी अछूता नहीं रहा और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उदयपुर के न्यायालय परिसर में महिला सुरक्षा कानून की उपयोगिता के विषय पर एक परिचर्चा आयोजित हुई, जिसमें महिला जिला कलेक्टर आनंदी ने कानून की उपयोगिता पर अपने विचार रखे। इस मौके पर उन्होंने महिला अधिवक्ताओं का सम्मान भी किया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, महिला कानून की उपयोगिता विषय पर परिचर्चा उदयपुर में आयोजित की गई और जिला कलेक्टर, जो उदयपुर की जिला कलेक्टर है आनंदी, वो इस मौके पर खास तौर से मौजूद रही। उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट पर बात की और महिला अधिवक्ताओं का सम्मान भी इस मौके पर किया गया। और वहीं देश का जाना माना इंस्टीट्यूट कॉम्प्यूकॉम इंजीनियरिंग कॉलेज सीतापुरा जयपुर की ओर से श्री कृष्णा सुराणा ऑडिटोरियम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक दिवसीय नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मुख्य वक्ता और विशिष्ट अतिथियों के रूप में जयपुर शहर की जानी मानी उन महिला व्यक्तित्व को आमंत्रित किया गया जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य का प्रदर्शन करते हुए महिला सशक्तिकरण की बेहतरीन मिसाल कायम की। इन अतिथियों में पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल, श्रीमती अलका बत्रा, सुश्री नीना पारिक, मैडम चारू गुप्ता और श्रीमती नीलू जैन की मौजूदगी ने इस सेमिनार की गरिमा बढ़ाई।
कॉम्पिकॉम इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टाफ और मैनेजमेंट ने आए हुए अतिथियों को बुके और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया और इस मौके पर खास तौर से कॉम्पिकॉम ग्रुप के एमडी एस.के. सुराणा भी मौजूद रहे। और हमारे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट और ऑल सेंट पब्लिक चर्च स्कूल की प्रिंसिपल विनीता जॉन। विनीता जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज आपका दिन है, विमेंस डे है, बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप एक मिसाल हैं विमेन एम्पावरमेंट की। बहरहाल जन टीवी आपका स्वागत करता है। विनीता जी, एक अहम बात यह है कि हर साल बड़े बड़े वादे होते हैं, आज का दिन मनाया जाता है, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार सिंपोजियम्स होते हैं, कई परिचर्चाएं होती हैं, बहुत से वादे हुकूमत भी करती है, लोग भी करते हैं, लेकिन वो वादे वादे ही रह जाते हैं और अगले ही दिन से वो तमाम वादे भुला दिए जाते हैं। उन वादों को याद रखा जाए, औरत की इज्जत हो, उसे अहम मकाम मिले, क्या होना चाहिए? सर, इसकी शुरुआत मुझे लगता है परिवारों से होनी चाहिए। हम सिर्फ सरकार को दोष नहीं दे सकते कि वादे करते और भूल जाते हैं। लेडीज को भी आगे आना चाहिए, अपने हक के लिए फाइट करना चाहिए, जो पहले से हो रहा है, लेकिन अभी भी स्थिति को बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। और परिवार से शुरुआत होनी चाहिए कि हर परिवार में हो कि लड़के ही वो नहीं है, लड़के लड़के में डिफरेंस और कम होना चाहिए, ताकि लड़कियों को पूरा मौका मिले, क्योंकि लड़कियां मौके तलाशती हैं, उन्हें अपने आप तलाश लेती हैं और अपनी मंजिल बनाती हैं वो। अच्छा विनीता जी, पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि जो खवातीन हैं, महिलाएं हैं, उनकी हालत में काफी तब्दीली आई है और तरक्की की राह उनके लिए कुछ आसान हुई है, या यूं कह दीजिए कि उन्होंने अपनी तरक्की की राह को आसान बना लिया है। तो ये तरक्की की राह दिन ब दिन और आसान होती जाए और जिस तरह से मर्द तरक्की की राह पर चलते हैं, उसी तरह से औरतें भी तरक्की की राह पर चलें, उनके लिए आसानी हो और उन्हें वही इज्जत मिले जो कि समाज में, माशरे में मर्दों को हासिल है। क्या होना चाहिए इसके लिए? जहनियत कैसे तब्दील हो, बिहेवियर कैसे चेंज हो? ये जब तक एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तब तक तब्दीली नहीं हो पाएगी। एटीट्यूड चेंज होना चाहिए घर में मेल्स का, तभी ये सब कुछ हो पाएगा। अच्छा, एक और सवाल विनीता जी कि आप अपने बचपन से लेके अब तक की जो तरक्की है, जो तब्दीलियां हैं, उन तमाम को किस नजरिए से देखती हैं? क्या आपके बचपन के वक्त जो माहौल था, उस माहौल में अब तब्दीली आई है, औरतों को मकाम मिला है और जो मिलना चाहिए क्या वाकई वो हासिल कर पाई हैं औरतें? बिल्कुल तब्दीली आई है। एक्चुअली मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ इतना डिफरेंस नहीं किया गया, हमेशा मुझे मौका मिला है आगे बढ़ने का और पेरेंट्स ने, हस्बैंड ने, मदर इन लॉ ने बहुत सपोर्ट किया है। पर ओवरऑल अगर हम देखें तो तब्दीली जरूर आई है। तो ये तब्दीली बरकरार रहे और हर शख्स खवातीन की, महिलाओं की इज्जत करे, इसके लिए होना क्या चाहिए? अच्छा, एक और सवाल है, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि दुनिया के हर मज़हब ने औरतों को अहम मकाम दिया है, बहुत इज्जत दी है, लेकिन जब हम अमली ज़िंदगी में देखते हैं तो वो इज्जत, वो मकाम कहीं नज़र नहीं आता। तो तमाम मज़ाहिब की, तमाम मज़हबों की जो औरत को अहमियत देने वाली बात है, वो अमली ज़िंदगी में आ जाए, प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए, उसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए? घर में अगर बचपन से लड़कों को ये इज्जत करनी सिखाई जाए औरतों की, तो शायद और कुछ करना जरूरी नहीं रहेगा। अगर उन्हें शुरू से इम्पोर्टेंस सिखाई जाए, रिस्पेक्ट करनी सिखाई जाए, तो मुझे लगता है ऑटोमेटिकली चीजें चेंज हो जाएंगी। जी विनीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जन टीवी को वक्त देने के लिए। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद विमेंस डे की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ी हुई थी जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट और ऑल सेंट चर्च पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल विनीता जॉन, जिनका ये कहना था कि बच्चों को शुरू से परवरिश ऐसी की जाए कि तमाम मजहबों में, सारे धर्मों में औरत को अहम मकाम देने की जो बातें बताई गई हैं, वो बच्चों को शुरू से सिखाई जाए ताकि समाज में एक तब्दीली महसूस हो और औरतें भी मर्दों की तरह बराबरी पर कदम से कदम बढ़ाकर चल सकें।
इसी इशू पर हम बातचीत जारी रखेंगे। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात हो रही है विमेंस डे पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, महिलाओं के एम्पावरमेंट पर, उनके सशक्तिकरण पर। सशक्तिकरण की एक बहुत अच्छी मिसाल सरदार शहर में देखने को मिली। सरदार शहर की 28 साला मीना स्वामी का जन्म महावीर स्वामी के घर में हुआ और जब मीना महज 2 साल की थी, उस वक्त किसी बीमारी के चलते मीना की आंखों की रोशनी चली गई। मीना के पिता महावीर स्वामी बताते हैं कि कई जगहों पर मीना की आंखों की रोशनी का इलाज करवाया गया, लेकिन मीना की आंखों की रोशनी नहीं आई। पढ़ाई का महत्व जानने वाले महावीर स्वामी ने 8 साल की उम्र में मीना को जोधपुर में पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। मीना ने बीएड तक पढ़ाई की और आखिर में उनकी मेहनत रंग लाई और साल 2015 में मीना की नौकरी पंजाब नेशनल बैंक में क्लर्क के पद पर लग गई। और एक अहम बात और है कि मीना को पढ़ाई के साथ साथ गाने का भी बहुत शौक है। विमेन एम्पावरमेंट की बहुत अच्छी मिसाल है मीना स्वामी, जिन्होंने एहसास कमतरी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो नाबीना थी, लेकिन नाबीना होते हुए बीनाई नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने मेहनत की। पढ़ाई को उन्होंने अपनी लाठी बनाया, उसे अपना सहारा बनाया और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा नतीजा उन्हें देखने को मिला। उन्होंने बीएड किया। बीएड करने के बाद बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में उन्हें जॉब मिली और आज और हमारे सरदार शहर संवाददाता गजेंद्र सिंह फोन लाइन पर मौजूद हैं। हम बात करते हैं। गजेंद्र, आज विमेंस डे है। दुनिया भर में आज औरतों के एम्पावरमेंट से जुड़ी हुई बातें हो रही हैं, बहुत से प्रोग्राम्स हो रहे हैं और उन तमाम महिलाओं का सम्मान भी हो रहा है जिन्होंने समाज में एक अहम मकाम हासिल किया है। आपके इलाके में मीना स्वामी ने एक मिसाल पेश की है कि जिस्मानी कमजोरी को किसी भी तरह से हावी ना होने दें और उसे ही अपनी ताकत बना लें और समाज में एक अहम मकाम अपना हासिल कर लें। मीना स्वामी की जो खबर आपने हमें भेजी है वो एक बहुत अच्छी मिसाल है, क्या कहेंगे आप उस पर? जी, मैं आप यही कहना चाहूंगा कि मीना स्वामी की कहानी उन लड़कियों के लिए जो अपने आप को समझती है, जो अपने आप को कमजोर समझती है। मीना का जब हम मीना से बात की तो जनप्रिय को मीना ने बताया कि कभी भी किसी भी लड़की को या महिला को अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। जनप्रिय को मीना ने बताया कि जब जब महिलाओं ने ठाना है तो महिलाओं ने हर संभव को संभव बनाया है और इसी उद्देश्य से जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी तो यही सपना था कि मैं अपने पिता का सहारा बनूं, जो पिता और माँ मेरा अभी ख्याल रख रहे हैं, मेरा सहारा बने, आगे चल के मैं भी उनका सहारा बनूं। इसी उद्देश्य से मैंने मेहनत आगे मानी और आज मैं बैंक की नौकरी में लगकर काफी खुशी है कि मैं अपने माता पिता का सहारा कर रही हूँ। अच्छा गजेंद्र, उनके परिवार वालों का क्या कहना है? लाजमी है, उनके परिवार वालों को काफी दिक्कतें आई होंगी उनकी परवरिश करते वक्त। परिवार का ये कहना है कि शुरू में जब 2 वर्ष की थी मीना तो एक हादसे के चलते मीना की आंखें चली गई, लेकिन शुरू में काफी परेशानियां उनके मम्मी पापा को हुई, भाभी कोई और उनकी मम्मी जो है लक्ष्मी, उनको भी काफी परेशानी है। लेकिन धीरे धीरे किसी ने उनको बताया कि जोधपुर के अंदर पढ़ाई होती है, जो ब्लाइंड जो बच्चे होते हैं उनकी, तो उन्होंने वहाँ पे भेजा। मीना वहाँ पे आती जाती रही और 6 साल की मीना जोधपुर चली गई। उसके बाद लगातार वहाँ पे पढ़ाई की और छुट्टियों में आती थी मीना। उस दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि इस प्रकार की पढ़ाई जो होती है तो काफी लिखने समझने में काफी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी और अंततः आगे चलकर मीना ने बीएड की पूरी पढ़ाई पूरी की और अब मीना जो है वो पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी कर रही है। मीना के परिजनों का कहना है कि मेरी बेटी ने जो कामयाबी मिलती है उससे हम पे गर्व तो है, साथ में मीना की इस कामयाबी से बहुत सी लड़कियां और भी सीख सकती है और युवाओं के भी वाकई में कहीं ना कहीं मीना जो है वो प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। मीना को पूरा जन टीवी परिवार सलाम करता है, उनकी अजमत को। उन्होंने एक समाज में एक मिसाल कायम की है। गजेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे सरदार शहर संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और हम बात कर रहे थे वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन्स डे की और सरदार शहर की 28 साल मीना स्वामी जो कि बचपन से ही नाबीना है, देख नहीं पाती हैं। उन्होंने समाज में मिसाल कायम की है। आंखों की रोशनी नहीं होने की वजह से भी एक आला मकाम, आला तालीम हासिल की और उसके बाद बैंक में जॉब हासिल कर एक मकाम हासिल किया है। और अब बात करते हैं आज के दिन पर हुकूमत ने क्या स्टेप लिया, महिलाओं को क्या सौगात दी। तो विश्व महिला दिवस पर राजस्थान परिवहन विभाग ने भी महिलाओं को सौगात दी। राजस्थान डिपो से जुड़े सभी रोडवेज बसों में आज महिलाओं की यात्रा निःशुल्क रखी गई। हालांकि इस दौरान कई बस कंडक्टर्स सरकार की इस सौगात का मखौल भी उड़ाते हुए नजर आए। परिवहन विभाग के लिखित आदेशों के बाद भी सिंधी कैंप बस डिपो पर कई कंडक्टर्स ने दूसरी बसों का हवाला देकर महिलाओं को अपनी बसों में नहीं बैठने दिया। और फिर महिलाओं का ये कहना था कि वे कोटा और टोंक सहित अन्य जगहों से आई हैं। पहले आनाकानी की गई, लेकिन बाद में बसों में उन्हें चढ़ने दिया गया। लेकिन महिलाओं ने यह कहा कि सरकार ने जो सौगात उन्हें दी है वो काबिल तारीफ है। तो बहरहाल बड़ी खबर में हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, विमेन एम्पावरमेंट की, और आज जो महिला का मकाम है यकीनन वो उसने अपनी मेहनत से हासिल किया है। अगर ये कहा जाए कि साहब पुरुषों का इसमें कोई योगदान है तो गलत होगा, बल्कि ये कहें कि पुरुष आज जिस मकाम पर है उसमें महिलाओं का योगदान है, क्योंकि महिला माँ है, महिला बहन है, महिला बेटी है, महिला पत्नी है। और यही वजह है कि हर मजहब ने महिला को अहम मकाम दिया है, पुरुष से बड़ा दर्जा दिया है, और यहाँ तक कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताई गई है। इससे बढ़कर बड़ा मकाम महिला का नहीं हो सकता। बहरहाल बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।